जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चूँकि बहुत सारा प्रश्न है बीपीएससी कटअप को लेके। चूँकि मैं बता दूँ पूरे बिहार में सीटेट का रिज़ल्ट ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है और बिहार सरकार ने बीपीएससी को एग्ज़ाम में जो बैठने का जो तवज्जो दिया था, उसमें सीटेट अपीयरिंग वाले को, यानी जिन्होंने भी 20 अगस्त को एग्ज़ाम दिया, यानी वो अपीयरिंग भी थे और बीपीएससी में एग्ज़ाम दिए, दोनों थे। अगर वो सीटेट फेल हो गए, बीपीएससी पास हो गए, तब भी एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए सीटेट में पास हो गए और उधर बीपीएससी में फेल हो गए, तब भी खत्म ही हो गया। लेकिन मुद्दा बनता है बिहार में। आपको पता है जो भी बिहार के अभ्यर्थी है, जो बिहार का आवासीय बनाए हुए हैं, उनको आरक्षण तो मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये बनता है कि मात्र 24,000 अभ्यर्थी बिहार के जो मूल निवासी है 1 टू 5 में पास हुए हैं। अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी बिहार में बीपीएससी के फॉर्म भरे, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी दिए। अब मुद्दा आता है कटअप क्या जाएगा? कटअप क्या जाएगा? ऐसे भी साथी हैं जिनका बीपीएससी का जो अपना मिला रहे थे, उसमें 65 नंबर 70 नंबर जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सीटेट में फेल हो गए, चूँकि वो सीटेट के अपीयरिंग कैंडिडेट थे, यानी 20 अगस्त वाले एग्ज़ाम में बैठे थे। अब कौन हुए, कौन नहीं हुए वो मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा है। तो मैं कटअप पे बात कर लूँ, उससे पहले ये भी मैं बात कर लूँ कि आपका बहुत जल्द आपका ओएमआर जैसा मतलब आप एग्ज़ाम में मतलब भरे थे फॉर्म, मतलब जो आंसर भरे थे, वो आपको जल्द प्रकाशित किया जाएगा और रिज़ल्ट भी आपको अक्टूबर अगले महीना के 10 अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। पहले आपका 11वीं से 12वीं का आएगा, फिर 9वीं से 10वीं का और फिर 1 टू 5 का आएगा। और जैसे ही रिज़ल्ट 1 टू 5 का आएगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, ठीक है? और जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, यानी आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी और विद्यालय में भेज दिया जाएगा और उसके बाद बीपीएससी का सेकंड फेज एग्जाम लिया जाएगा। छठी से लेके 12वीं तक की बहाली 70,000 पदों पे बहाली आएगी। आप लोग लग जाइए। फिर एक प्रश्न होगा 1 टू 5 का क्या होगा? तो मैं आप विश्वास रखिए, जो भी सीट इस बार वाले में बच जाएगा 7th फेज वाले में, तो हो सकता है 1 टू 5 का भी बहाली 20 से 25-30,000 पे बहाली कहीं उसका आ जाए। फिलहाल तो छठी से 12वीं तक का है। अब चलते हैं कटअप मेन मुद्दा, जिसको लेके आप इंतजार करते थे। तो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने साफ शब्दों में कहा कि 75% अभ्यर्थी का हम रिजल्ट देंगे। इसका मतलब समझिए आप सभी को पता है पहले कि बीपीएससी का एग्जाम टफ हुआ था, पीसीएस लेवल का हुआ था, यूपीएससी लेवल का एग्जाम हुआ था। तो आपको ये भी पता है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक रखा गया था। जैसे 120 मार्क्स का एग्जाम हुआ, सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ, उसी पे कट ऑफ होगा। जो हिंदी इंग्लिश वाला सेकंड पेपर हुआ लैंग्वेज का, उस पे तो होगा नहीं। तो 120 मार्क्स का जो एग्जाम हुआ, उसी पे आपका कट ऑफ बनेगा। लेकिन 120 में कितना लाना है, आप कितना लाए ये मेन नहीं है। अतुल प्रसाद जी ने नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा था कि न्यूनतम मार्क्स लाना है। जैसे जनरल को 120 का 40% नंबर लाना है, ये न्यूनतम तो लाना है। जैसे ईबीसी को 120 का 34% लाना है। 120 का 34% कितना होता है ये बताइए? 41 मार्क्स होता है। जो भी ईबीसी वाले हमारे साथी है भाई-बहन, तो न्यूनतम तो इतना लाना ही है। अगर कोई अभ्यर्थी 41 से कम आते हैं 40, वो तो फेल माने जाएँगे। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बोला है कि अगर मान लीजिए न्यूनतम अंक भी बच्चे नहीं ला पा रहे हैं, जिस कैटेगरी में हो, एससी एसटी में, पीएच में, ईबीसी में, बीसी2 में, तब हम उत्तीर्णांक से कम आएँगे। तो इसीलिए वो बोले 75% को ही हम भरेंगे। लेकिन आप इसके लिए घबराइए नहीं। मेरी माँग है कि 100% सीट पे बहाली हो। अगर 1 टू 5 में 79,000 कुछ सीट है, तो पूरे सीट पे बहाल कर दीजिए। अगर बच्चे उत्तीर्णांक नहीं भी ला रहे हैं, तो आप नीचे कट ऑफ कम करके सभी को ले लीजिए। अब चलिए बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था। जैसे जनरल वाले को 120 में 40% लाना है मिनिमम, यानी कितना नंबर लाना है? 48 नंबर लाना है। अब मान लीजिए किन्हीं का 42 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, वो तो फेल है, वो तो फेल है। लेकिन फिर भी आपको हम बता दें, जिनका भी 48 या 48 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, वो सेफ ज़ोन में है। या अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, पुरुष या महिला, या बिहार के जनरल कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हो, जनरल या ईडब्ल्यूएस। चूँकि ईडब्ल्यूएस को अलग से आरक्षण नहीं दिया गया है, तो ईडब्ल्यूएस को भी इसी में हम काउंट कर रहे हैं। नोट कीजिए कॉपी लेके, मैं भी नोट किया हुआ हूँ। इसको आप नोट कीजिए पहले। जनरल वाले को 48 मार्क्स लाना था 120 में से। अगर आपका 48 से ऊपर मार्क्स है तो उसे तो आप सेफ है। फिर भी आपको हम मेल कैटेगरी जितने भी पुरुष साथी हैं, उनको हम बता दें, जिनका भी 50 से ऊपर बन रहा है,
जिनका भी 50 से ऊपर है जनरल कैटेगरी में वो सेफ है। हाँ, 55 से ऊपर है तो वो तो 100% सेफ है, लेकिन 50 से ऊपर है तो पॉजिटिव लेके चले। अभी हम मात्र मेल की बात करेंगे, पुरुष की। उसी प्रकार ईबीसी वाले जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, पुरुष वर्ग, उनको 120 का 34% लाना था, यानी 41 मार्क्स आपको लाना था। अभी हम और जिनका भी 41 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, 41 या 41 से ऊपर सभी सेफ है। नोट कीजिए आप, ईबीसी पुरुष वर्ग वाले। आप बोलेंगे सर 41 से कम वाले का क्या होगा? तो आप भी पॉजिटिव रहें। क्यों? चूँकि अगर मान लीजिए बच्चे नहीं मिलेंगे, ये जो न्यूनतम अंक रखा गया है 41 ईबीसी वालों का, तब घटाया जाएगा। तब 41 से कम वाले को भी लिया जाएगा। वही अतुल प्रसाद जी का कहना है कि बच्चे नहीं मिलेंगे, तब हम 75% अभ्यर्थी को हम भरेंगे। तब हम कट ऑफ से भी कम जाएँगे। इस बात को समझिए आप। अब लेते हैं बीसी2 वाले, उनको कितना लाना था? 120 में 36%, 120 का 36% कितना होता है? 44, 44 मार्क्स होता है। तो जिनका भी 44 से ऊपर है, पुरुष साथी, अदर स्टेट के जो भी हैं, वो सब जनरल में आएँगे। हम बार-बार बोल रहे हैं, ये बिहार की बातें हो गई है। तो जितने भी पुरुष साथी हैं बीसी2 में अगर 44 मार्क्स है और 44 से ऊपर सेफ ज़ोन में आप हैं। इसी प्रकार जो एससी-एसटी में है, एससी-एसटी या महिला में, महिला कोई भी है बिहार की या एससी-एसटी में, उनको 32% मार्क्स लाना था, 120 का, यानी 39 मार्क्स। जिन भी महिला साथी या एससी-एसटी, पुरुष या मेल कोई भी है, अगर उनका 39 मार्क्स बन रहा है 120 का, तो वो सेफ है, यानी 39 से ऊपर जितने भी महिला हैं, महिला में तो लिख लीजिए, जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी-एसटी कोई भी हो, बिहार छोड़ के नहीं, मात्र बिहार की, किसी भी वर्ग की, तो उनको मात्र 39 नंबर लाना था, मिनिमम आना चाहिए था। 39 या 39 से ऊपर बन रहा है, तो आप सेफ ज़ोन में हैं। महिला बल्ले-बल्ले है। अगर आपका 30 आ रहा है, 32 आ रहा है, तो कम है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हो जाए। लेकिन अगर 39 आ रहा है, तो आप सेफ हैं। सभी महिला की हम बात कर रहे हैं, कोई भी वर्ग की। अब पीएच वाले का हम भूल गए हैं फिलहाल, तो पीएच वाले को हम बोल दें, अगर आपका भी लमसम 40 से ऊपर बन रहा है, तो आप बल्ले-बल्ले हैं, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? अदर स्टेट की महिला सभी जनरल में आएँगी, जनरल पे फाइट करेंगी आप। और जनरल महिला हो या जनरल पुरुष हो, उनको 120 का 48 नंबर लाना था। तो आपका 48 से ऊपर अगर नंबर आ रहा है, तो आप सेफ ज़ोन में हैं। ठीक है? और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। और इसी बीच आपका ओएमआर शीट जारी कर दिया जाएगा, सभी लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा और फाइनल आंसर की भी जारी हो जाएगा। और यही आपका कट ऑफ पे वीडियो था। फिलहाल हम बता दिए हैं, बाद बाकी रिजल्ट के बाद क्लियर हो जाएगा कितना क्या गया है। नवंबर में आपका बीपीएससी जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा, 70,000 पे जो बहाली आ गई है छठी से 12वीं तक का, उसका बहाली आपको अक्टूबर में बहाली दिखेगा, नवंबर में एग्ज़ाम होगा और दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। यानी बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग बहुत जल्दी में है। आप बीपीएससी फर्स्ट फेज़ से आप समझ सकते हैं और सिलेबस पे आधारित वीडियो मैं नहीं लाया हूँ, उस पे भी हम वीडियो लाएँ, लेकिन लाएँ तो लाएँ कैसे? जब नोटिफ़िकेशन अभी आया नहीं, सिलेबस क्या रहेगा और क्वालिफ़िकेशन कैसे क्या है, बीकॉम वाले एलिजिबल है कि नहीं, बीटेक वाले किसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं, ये तमाम बातें नोटिफ़िकेशन के बाद ही क्लियर होगा। तो इसीलिए हम इस पे वीडियो नहीं ला रहे। नोटिफ़िकेशन आने के बाद ही आपका सिलेबस, अगर कोई सिलेबस बता रहा है तो अपने मन से बता रहा है। आप कहेंगे तो मैं भी अपने मन से बता दूँगा, है ना? बाद बाकी जो भी हमारे साथी हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं तो सीटेट का आपको जल्द आपको देखने को भी मिलेगा। हम आपको पढ़ाएँगे सीटेट को भी और बीपीएससी वाले को भी, है ना? और जो भी बीपीएससी के साथी है, फिलहाल आपके स्क्रीन पे सामान्य ज्ञान का एक छठी से 12वीं तक का जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, पूरे एनसीईआरटी, सामान्य विज्ञान हो या सामान्य अध्ययन हो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सभी इसमें आपको निचोड़ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, हो सके तो इसको ले लीजिएगा। फिलहाल आप इसी को पढ़िए, ये मेरा एक सलाह है, ठीक है? और हम जल्द आपको जो भी होगा हम बताने का प्रयास करेंगे। कट ऑफ पे आपका क्लियर हो गया और जिनका भी त्रुटि है वो भी अपलोड कर लीजिएगा। अगर आप नहीं चेक किए तो बीपीएससी के साइट में लॉगिन करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपना पीडीएफ चेक कर लीजिए। 1 टू 5 वाले खासकर बोल रहे हैं। 9वीं से 12वीं वाले का तो डीवी हो चुका है, उनका खेला खत्म। तो 1 टू 5 वाले चेक कर लीजिए कि मेरा डॉक्यूमेंट में कोई का डिजिटल सिग्नेचर तो छूट नहीं गया। बार-बार हम बोल रहे हैं 29 तक लास्ट डेट है, डेट बढ़ गया है, ठीक है? चलिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, इस पे हम वीडियो बना देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।